हाय एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है ऐप पर। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और एक बार मुझे बता ज़रूर दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना आप सभी तक। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलें क्लास को स्टार्ट करें। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लगा ही हुआ है, जैसे कि आप सभी देख रहे हो। आपसे बात क्या कर रहा है? आपसे बात पूछ रहा है कि डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन एक्सेल। एक्सेल की बात गाइज यहाँ पर करी गई है, आपसे नॉर्मली वर्ड का नहीं पूछा गया है, आपसे एक्सटेंशन की बात करी है, जो कि किसकी है? पेज ओरिएंटेशन को ध्यान में रखने की बात है। तो आपसे पहला सवाल क्या बात करता है? कहता है कि डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन एक्सेल क्या होता है ये। और आज की ये लास्ट क्लास है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल भी। तो दिस इज योर लास्ट क्लास ऑफ पर्टिकुलर दिस सब्जेक्ट कंप्यूटर, ठीक है? गुड आफ्टरनून मैम, लास्ट टाइम वाली कोई बात नहीं बसंत, हम और भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो डिफॉल्ट यानी कि बाय डिफॉल्ट आपको नहीं करना है। तो कैसा होता है? देखो एक्सेल की शीट को अगर हम समझते हैं तो एक्सेल की शीट कुछ इस प्रकार होती है और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लैंडस्केप। क्या बोलेंगे जी? लैंडस्केप बोलेंगे। क्लियर है? राइट आंसर हमारे पास बनेगा ए। अच्छा, वर्ड में पूछा होता आप सभी से तो वर्ड में आप लोग क्या कहते? वर्ड में कहते तो पोर्ट्रेट, है ना? ये आ जाता आप लोगों का क्या भाई? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट, ठीक है जी। आपसे इसमें पूछता वर्ड में तो आप पोर्ट्रेट आंसर लगाते, आपसे एक्सेल में पूछा तो आप लैंडस्केप आंसर जो है वह मार्क करेंगे, ठीक है? हो गया? किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आती है। वैसे तो हमें शो होती है इस तरीके से। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ गाइज एक सेकंड। ये भी पोर्ट्रेट में ही होता है, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। डिफॉल्ट पूछ रहा है ना, हमें शो इस तरीके का होता है, बट हाँ वर्ड की बात करें तो भी पोर्ट्रेट है और एक्सेल की बात करें तो भी पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट ही आएगा गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। क्या आएगा आपका? पोर्ट्रेट आएगा, ना कि लैंडस्केप, ठीक है? पोर्ट्रेट कैसी शेप होगी आपकी? कुछ इस प्रकार की। और लैंडस्केप कैसी होगी आपकी? इस प्रकार की शीट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये पोर्ट्रेट ही है, ठीक है? पोर्ट्रेट ही ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, मैंने लैंडस्केप बोल दिया। अगला कहता है आप लोगों से कि ऑपरेशन के 3 जो स्टेप्स होते हैं सीक्वेंशियल, वो कौन से होते हैं? देखो, अगर आप सीपीयू पर काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या डालना होता है मैम? इनपुट डालना होता है। इनपुट पर क्या होता है? कार्य होता है, यानी कि प्रोसेस होता है। और प्रोसेस के बाद आपको क्या मिलता है मैम? आउटपुट जो है वह मिलता है ना? इसी तरीके से सीक्वेंस चलती है। तो बात करता है डिकोड, फेच और एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का जो पॉइंट है वो सबसे लास्ट में आएगा, है ना? क्या आएगा? सबसे एंड में आएगा डिकोड, सॉरी सबसे एंड में आएगा एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट। तो ये डिकोड और फेच वाला पॉइंट जो है वो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब क्या होता है आप लोगों का? सबसे पहले डेटा इकट्ठा होता है, राइट? क्या होता है जी आप लोगों का? सबसे पहले डेटा इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद आप लोगों का क्या होता है? काम होता है उस पर। तो सबसे पहले इकट्ठा होना, कहने का मतलब फेच, फिर डिकोड और फिर एग्जीक्यूट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का मार्क हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, यानी कि पहले इकट्ठा होगा, उस पर फिर काम होगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद उत्तर आपको, ठीक है? चलो अगला कहते हैं एसवीजी स्टैंड फॉर। एसवीजी गाइस किसके लिए स्टैंड आप लोगों का करता है? एसवीजी को अगर हम समझते हैं तो स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स, या फिर सीरियल व्यूएबल ग्राफिक्स, या फिर आप लोगों का सिमेट्रिकल वेरिएबल ग्राफिक, या फिर हम बात करें स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का डी बनेगा, यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक विल बी द करेक्ट आंसर हियर। जो ये है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछो गाइस। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अगले सवाल की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो अगला सवाल क्या कहता है आप सभी से? अगला सवाल पूछता है प्लॉटर इज अ। कल के क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि प्लॉटर क्या होता है। मैंने बताया था प्रिंटर जो होता है ना, उसका बड़ा भाई बोल लो आप। प्रिंटर का
यानी कि प्रिंटर का बड़ा रूप और बड़ा भाई। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लॉटर। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लॉटर कहते हैं। जो बड़े बड़े मैप्स आप लोगों के होते हैं, उनके नक्शे निकाले जाते हैं। आप देखते हो सिविल इंजीनियर के हाथ में जो आपको मैप देखने के लिए मिलता है, या फिर आपको आर्किटेक्ट्स द्वारा जो नक्शा बनाया जाता है उसका प्रिंट आउट जो देखते हो आप लोग बड़े बड़े चार्ट्स में होता है, वो प्लॉटर की मदद से ही प्रिंट निकाला जाता है। और प्लॉटर कैसा है? एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस? आउटपुट डिवाइस आप लोगों का बन जाता है। तो एक इनपुट डिवाइस है, गलत है। एक आउटपुट डिवाइस है टू प्रोड्यूस अ ड्राइंग एंड अ ग्राफिक्स, या फिर अ फास्ट आउटपुट डिवाइस यूजिंग कैमरा लेंस। कैमरा लेंस का कोई काम नहीं है यहाँ पे। नन ऑफ द अबव, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है? द टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन विंडो इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहलाती है टॉप मोस्ट बार आप लोगों की? टाइटल बार, टूल बार, फूटर या फिर स्टेटस बार? देखो, हेडर और फूटर माना जरूर होते हैं, तो हेडर तो ऊपर होता है और फूटर नीचे होता है, तो ये नीचे के लिए है। टूल बार नहीं होता जहाँ हमें टूल्स देखने के लिए मिले। जो बात होती है वो होता है टाइटल। आपको अगर कोई टॉपिक दिया जाता है उस पर लिखने के लिए, तो आप क्या कहते हो? लिखा जाता है, तो आपका टाइटल ऐड होता है ना। जैसे कि आप एक मेल लिख रहे हो, तो मेल में आपका सब्जेक्ट होता है, आपको पता होता है कि लीव मैं ले रहा हूँ, तो मैंने जैसे कि लीव लिखा उसमें। या फिर घर में फंक्शन है तो बताया कि ये फंक्शन है इसलिए लीव चाहिए मुझे, तो ऊपर से पता चल जाता है ना टाइटल। टाइटल क्या है आप लोगों का? अगर कोई भी एप्लीकेशन है उसकी टॉप मोस्ट बार क्या कहलाएगी? आपकी टाइटल बार जो है वह कहलाती है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है केवाईसी मीन्स। गाइस, आप बड़ी केवाईसी करवाते हो, बैंक जाकर केवाईसी करवाते हो, है ना। यानी कि आप बैंक को क्या बता रहे हो कि जो व्यक्ति इस अकाउंट होल्डर जो नाम है वो मैं ही हूँ। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोग चेक करवाते हो, है ना, यहाँ आकर। तो नो योर कस्टमर क्या होती है? इसका पूर्ण नाम होता है केवाईसी का, कि नो योर कस्टमर। और बैंक बार बार आपसे केवाईसी के बारे में भी बात रखता है जब आपका खाता काफ़ी पुराना भी हो जाता है, या फिर नया खाता जब आप खोलने के लिए जाते हो। तो नो योर कस्टमर विल बी द करेक्ट आंसर हियर। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसी के साथ बैंक प्रोवाइड लोन फॉर, भाई ये सवाल तो वैसे कोई मतलब का था नहीं, बट आ गया है तो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। बैंक हमें होम लोन भी देता है, कार लोन भी देता है, एजुकेशन लोन भी देता है, सबका सब देता है ना, सबका सब देता है। वैसे इस क्वेश्चन का कोई सेंस बना नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं है, आ गया तो हमने लगा दिया। और ये भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया आपसे एक सवाल है। ठीक है, अगला कहता है आप लोगों से कंप्यूटर के जनक कौन है? गाइस बताएंगे। इन्होंने एनालिटिकल इंजन भी बनाया और डिफरेंस इंजन भी बनाया था, है ना। 10 साल के गैप के बाद 1822 के बाद 1833 में इन्होंने फिर वापस से एक और मशीन बनाई, जिसमें इन्होंने आप लोगों का क्या करा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐड करा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐड करने के बाद क्या होता है भाई? ये विश्व भर में जाने जाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से। इनका नाम है चार्ल्स बाबेज। क्या है भाई? चार्ल्स बाबेज और चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। बी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, ना। बसंत आप ही हो यहाँ पे, अपन क्या एक एक बच्चे का ही नाम लूँ बार बार। ठीक है, आगे द फॉर्मेट ऑफ करेक्ट ईमेल इज। करेक्ट ईमेल का क्या आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कह रहा है यूजर नेम @ डोमेन नेम, या फिर आपका यूजर नेम प्लस डोमेन, या फिर नन ऑफ द अबव। डोमेन नेम क्या होता है गाइस? जैसे जीमेल हो गया, .gov हो गया, ठीक है, .edu हो गया। तो ये जो लास्ट के नाम डेडिकेट कर रहे हैं वो क्या है आप लोगों के? वे आप लोगों के डोमेन नेम कहलाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट वे क्या होता है? पहले आपका नाम है, जैसे कि बसंत है यहाँ पे, ठीक है। बसंत कौन है भाई? कुमार हो? हाँ, बसंत कुमार है। तो बसंत कुमार ने अपनी आईडी डाली 244, ठीक है, @gmail.com। तो ये बिल्कुल करेक्ट वे है लिखने का, है ना। ऐसे कुमार बसंत भी लिखा जा सकता था, यानी कि पहले नाम आएगा, फिर आपका @ आएगा, फिर आपका जीमेल आएगा। यानी कि जो नाम है वो क्या कहलाएगा? आपका यूजर नेम कहलाता है।
ठीक है, और एट द रेट के बाद जो चीजें हैं वो आप लोगों की डोमेन नेम कहलाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आप सभी का। अगला सवाल क्या कहता है, किसी दस्तावेज का टाइप फेस बदलने के लिए हम टैब चुनते हैं। भाई देखो, अगर हम बात करते हैं आप सभी से, क्या बोलता है, टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट वी विल चूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, एडिट, व्यू, टूल, फॉर्मेट। गाइज हम एडिट करते हैं, है ना, एडिट करते हैं। उसने बोला है टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे और टैब कौन सा हम चुनेंगे। तो टैब हम फॉर्मेटिंग का और फॉर्मेट का चुनेंगे, जो हमारा राइट आंसर क्या बताता है, बी। क्या बताता है, बी। सुरेंद्र राणा नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है, राइट आंसर क्या आप सभी का, आपका बन जाएगा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, ओके, ए नहीं होगा। अगला सवाल कहता है मानक ASCII यानी कि आस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की बात ये कर रहा है। कल इसके बारे में बताया भी था मैंने, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म बताया था। तो यही बात कर रहा है कि आस्काई करेक्टर सेट केवल डैश करेक्टर को ही सपोर्ट करता है। तो ये टोटल कितने, 128, 124, 156 या फिर 172 करेक्टर्स होते हैं जिन्हें ये, हाँ, जिन्हें ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 11 का। तो अगर हम बात करें, ये जो सपोर्ट करता है वे आप लोगों के 128 करेक्टर्स को करता है। कितने टोटल, 128 करेक्टर्स को करता है जी। ठीक, अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक पैकेज है। ग्राफिक पैकेज कौन सा है गाइस, कोरल ड्रॉ है, MS एक्सेल है, या फिर MS वर्ड है, या फिर आप लोगों का नन ऑफ द अबव है। देखो एक्सेल जो है वो कैलकुलेशंस करने के लिए यूज में लिया जाता है ना, कैलकुलेशंस करने के लिए यूज में लिया जाता है। वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट्स पर काम करने के लिए लिया जाता है। यही हम अगर बात करते हैं कोरल ड्रॉ, तो ये ग्राफिक्स पर काम करता है। किस पर, ग्राफिक्स पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। कोरल ड्रॉ कैसा सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टेक्स्ट पे भी काम करते हो और आप मुख्य रूप से वीडियो इमेजेस पर काम करते हो भाई। ठीक है, क्लियर है, किस पे काम करते हो, वीडियो पर, इमेजिंग पर काम करते हो, है ना। ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है, इमेज हो गया, इन सब चीज़ों पर आप इस पर वर्क करते हो। इवन टेक्स्ट पर भी, थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी तो लिखते हो। ठीक, कह रहा है कि विच शॉर्टकट विल यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। गाइस कल भी बताया था, लास्ट सवाल भी जब क्लास का खत्म करा था तो इसी सवालों से ही खत्म करा था, है ना, अगर आपको ध्यान हो तो। कंट्रोल यू यानी कि अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल टी तो ऐसा कुछ है नहीं। कंट्रोल आई यानी कि इटैलिक, और कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट। तो राइट आंसर कंट्रोल सी इटैलिक के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक जगह ऐसे लिखा है भाई, क्या लिखा है, एक जगह ऐसे पेन लिखा है, एक जगह ऐसे पेन लिखा है, तो लिखा पेन ही है, पर अंतर क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है, इटैलिक है, कर्सिव राइटिंग जिसको हम छोटे में समझते थे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है, कहता है आप सभी से कि नेट पर फाइल्स या संदेश भेजते समय इसे बहुत छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से इसे क्या कहा जाता है। देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, आप एक मैसेज भी भेज रहे हो, है ना, आप छोटा सा क्या कर रहे हो, एक मैसेज भेज रहे हो, उस मैसेज को, है ना, क्या किया जाता है, पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। और जो ब्रेक होता है ना,
वो टूटी हुई पॉइंट क्या कहलाती है? वो टूटी हुई चीज़ कहलाती है पॉइंट नहीं, बॉक्स नहीं, पेन नहीं, तो वो कहलाता है पैकेट्स। क्या कहलाता है? पैकेट्स कहलाता है। ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को? अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज यूज मोस्ट ऑफन इज, भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सॉफ्टवेयर कौन सी है? कह रहा है वर्ड प्रोसेसर, शीट और स्प्रेडशीट, डेटाबेस या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन आप किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, ये बताइएगा ज़रा। बड़ा आप बहुत इस्तेमाल करते हो इसका, किसका इस्तेमाल करते हो? तो अगर हम बात करें यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसर्स का, जिसका मतलब क्या है, आप लोग MS वर्ड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हो। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस के लिए, हालांकि इसका भी इस्तेमाल एक अच्छे लेवल पर जो है वो किया जाता है, बट अगर हम बात करें अभी इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो हम MS वर्ड के साथ जो है वह चले जाएंगे। ठीक है, स्प्रेडशीट्स यानी कि एक्सेल का भी काम अब बहुत ज़्यादा लेवल पर किया जाता है। अगला सवाल क्या बात करता है? अगला सवाल बोलता है आप सभी से कि डैश द कलेक्शन ऑफ अ बटन विच रिप्रेजेंट वेरियस ऑपरेशन दैट कैन बी कैरिड आउट विद इन एन एप्लीकेशन। एक डैश बटनों का संग्रह है जो विभिन्न कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें किसी एप्लीकेशन के भीतर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है गाइस, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसे बटन, फुटर्स, टूल बार या फिर नन ऑफ द अबव क्या कहा जाता है, ये आप सभी से पूछने की ये कोशिश कर रहा है भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें उसे कहा जाता है आप लोगों का टूल बार। टूल्स का एक बार है जिसे आप बोलोगे जिसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, टूल बार विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ना तो फुटर, ना ही बटन और ना ही इनमें से कोई, इसमें से बनेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल, एन इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेस। इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा होता है? मैंने आपको दो तरीके के प्रिंटर बताए थे। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो पेपर के साथ सतह पर रहकर काम करता है, यही बताया था कि भाई सतह से सतह पर ये क्या करेगा, आपका काम जो है वह करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले प्रिंटर क्या होते हैं मैम, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को अगर समझा जाए तो ये पेपर के कांटेक्ट में रहता है और ये नॉन कांटेक्ट में। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर आप लोगों का टाइप है किसकी तरह? अगर हम बात करें प्रिंटर का ही एक प्रकार है। थर्मल प्रिंटर आप लोगों का क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रिंटर आप लोग कह सकते हो। जो बस वगैरह में हम जाते हैं, जो टीटी के पास, मतलब बस में जो आप लोगों का कंडक्टर होता है जिसपे आपको छोटा सा एक डिवाइस दिखता है जिससे वो आपकी टिकट निकाल के देता है, वो थर्मल प्रिंटर होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। कौन मैम? आप लोगों का इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म को ये क्या करता है, फॉलो अप करता है जी। ठीक है, ओके। अगला सवाल, अब फ्लॉपी डिस्क कंटेन। फ्लॉपी डिस्क कहाँ से आई है मैम? फ्लॉपी डिस्क आई है आप लोगों की मेमोरी से, और मेमोरी में भी कौन सी मैम? सेकेंडरी मेमोरी से। और सेकेंडरी मेमोरी में भी कहाँ पर? तो मैग्नेटिक मेमोरी से। अब बात करता है आप सभी से किसके बारे में? अब बात करता है फ्लॉपी डिस्क सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं उसके पास, ऐसे ऐसे ट्रैक्स होते हैं, या फिर बात करता है इसके पास केवल सेक्टर्स होते हैं, है ना, यानी कि ऐसे केवल इसके पास सेक्टर्स होते हैं, या फिर इसके पास बोथ सर्कल एंड ट्रैक। तो ये इसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, सर्कल्स भी होते हैं और इसके पास ट्रैक्स भी होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। मेलर नाम के प्लास्टिक की ये बनी हुई होती है। ठीक है, क्लियर? ठीक है जी, चलो
आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि द डिजिटल मेजरमेंट दैट डिस्प्ले द रेजोल्यूशन वुड बी गिवन इन, देखो रेजोल्यूशन डॉट पर इंच, पिक्सल पर इंच, MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड या फिर KBPS, किसके स्पीड से आप लोगों का जो किस चीज़ से आपकी मेजर की जाती है भाई। अगर हम बात करें डिस्प्ले का रेजोल्यूशन, तो डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन होता है, जो आपकी डिस्प्ले है, हमेशा डायगनली मेजर करी जाती है, पहली बात तो ये है। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे मॉनिटर की, बात किसकी हो रही है, मॉनिटर की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो रेजोल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। यहाँ पे ना छोटी छोटी डॉट्स होती है जो हमें नेकेड आई से दिखाई ही नहीं देती है। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम डॉट पर इंच के नाम से जानते हैं और इसको मेजर भी करते हैं। ठीक है, इसी के अंदर। और अगर हम पिक्सल्स पर इंच जाने तो डॉट्स का पहले क्या होती है, डॉट्स होती हैं, और डॉट्स का भी ग्रुप क्या होता है आप लोगों का, जब डॉट्स का ग्रुप बनता है तो उसको हम बोलते हैं पिक्चर, यानी कि क्वालिटी ऑफ पिक्चर। और मेजरमेंट की जाती है आप लोगों की डॉट पर इंच के साथ में। ठीक है, किसके साथ, डॉट पर इंच के साथ में, पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, पिक्सल्स तो आप लोग पर मेजर डॉट पर इंच के हिसाब से ही जो है वो आप लोगों की करी जाती हैं चीज़ों को। ठीक है, पिक्सल्स तो भाई क्वालिटी ऑफ पिक्चर के बारे में आपको बताती है ना, क्वालिटी ऑफ पिक्चर, बट मेजरमेंट तो आप लोगों की इसी से ही जो है वह करी जाती है भाई। ठीक है, क्लियर है भाई, है ना। बी नहीं बनेगा, आपका ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अच्छा फिर बात करता है आप लोगों से, क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग डैश में किया जाता है, किस में किया जाता है क्रिप्टोग्राफी का उपयोग, पोलिंग में, जॉब शेड्यूलिंग में, प्रोटेक्शन में, या फिर फाइल मैनेजमेंट में इसका उपयोग जो है वह देखने के लिए आपको मिलता है। बताइए। तो क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल हम लोग प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं जी, प्रोटेक्शन के लिए जो है वह करते हैं। अगला, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट द वेबसाइट इज नोन एज, गाइज इसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे गए, मैंने आपको लेस का एग्जांपल देके बताया था, जो इसका पहला पेज होगा, फर्स्ट पेज होगा, वो क्या कहलाएगा, होम पेज कहलाता है। होम पेज जो है वह कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, होम पेज कहलाता है। ठीक, अगला ईमेल। ईमेल आप लोग बता रहा है कि कैन नॉट एड्रेस मैनी यूजर, डू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ऑलवेज यूज ब्रिज टू सेंड अ मैसेज इन अ डिफरेंट रो, या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा आपका क्या कह रहा है कि मैच नहीं खाता है, तो बोल रहा है ईमेल कैन नॉट एड्रेस मैनी यूजर। भाई क्यों नहीं यूजर्स को ऐड कर सकता, है ना। ठीक है, क्यों नहीं ऐड कर सकता, बहुत सारे एड्रेस और बहुत सारे यूजर्स के एड्रेस को ये अपने साथ कैरी करता है जी, है ना, बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ कैरी करता है भाई। तो अगर हम बात करें 22 का आंसर क्या बनेगा, ठीक है, बताइए। देखो, ऑलवेज यूज ब्रिज टू सेंड द मैसेज इन डिफरेंट नेटवर्क, ऐसे ब्रिज वगैरह को वो इस्तेमाल नहीं करता। और ये भी ऑप्शन क्या बोल रहा है, कह रहा है डू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये भी गलत ऑप्शन बता रहा है, ये भी गलत ऑप्शन बता रहा है, ये भी नहीं, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑलवेज यूज ब्रिज टू सेंड अ मैसेज इन अ डिफरेंट नेटवर्क। क्यों, उसके पास सारे के सारे एड्रेस रहते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है वे। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जस्टिफिकेशन बटन इन द टूल बार। भाई जस्टिफिकेशन बटन का जो यूज है वो आप लोगों का क्या कहलाता है, वो क्या काम करता है, टू डिस्प्ले अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ जस्टिफिकेशन ऑप्शन, टू डिस्प्ले द 4 ऑप्शन फॉर अलाइनमेंट, या फिर बात करता है टू ओपन द जस्टिफिकेशन डायलॉग बॉक्स टू सेंटर अ करंट लाइन। देखो क्या करता है, एक तो आप लोगों को जो डिफ़ॉल्ट तरीके से चीज़ें मिलती हैं, एक आपको लेफ्ट बताता है, एक आपको राइट बताता है, और एक आपको बिल्कुल सेंटर बताता है। तो 4 आपकी अलाइनमेंट के बारे में ये बता रहा होता है। टू डिस्प्ले द 4 ऑप्शन फॉर द अलाइनमेंट टेक्स्ट, राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, बिल्कुल सही है।
अगला सवाल कहते हैं कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के अधीन है। तो हम आज क्या कर रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही यूज में ले रहे हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास फिफ्थ जनरेशन बिल्कुल ठीक है ना। आज हम यूज में फोर्थ भी ले रहे हैं और फिफ्थ भी ले रहे हैं, है ना। दोनों ही जनरेशन को हम इस्तेमाल में ले रहे हैं भाई, ठीक। आगे अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग सेल में डेटा दर्ज करने के लिए नहीं किया जा सकता। भाई नहीं किया जा सकता। प्रेसिंग एन एरो की, प्रेसिंग एन टैब की, प्रेसिंग एन एस्केप की, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो अगर हम सिंपल बात करते हैं, हम सेल्स में डेटा को एंटर करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो कौन सी विधि से नहीं कर सकते। अगर मैं एरो की प्रेस करूंगी तो नहीं हो सकता, या फिर देखो एस्केप की जो होती है ना वो एग्जिट करने के लिए होती है, प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, आउट आने के लिए जो है हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, प्रेसिंग द एस्केप की। राइट आंसर आप लोगों का क्या बन जाएगा मैम, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अगला, द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस। बाइनरी का नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, आपको बताया था 2 होता है, ठीक है। क्या होता है भाई मैम, 2 होता है। ये हेक्साडेसिमल का होता है, ये ऑक्टल का होता है ना। यही होते हैं इनके बेस। तो बाइनरी का बेस क्या होता है मैम, 2 होता है जी, ठीक। अगला सवाल कहते हैं एटीएम कैन बी यूज्ड फॉर। एटीएम क्यों यूज करते हो, कैश विड्रॉल के लिए, अकाउंट की इंक्वायरी के लिए, स्टेटमेंट अकाउंट्स के लिए। तो बिल्कुल ठीक है, सभी के सभी ऑप्शन हमारे सही बैठ रहे हैं। भाई हम मुख्य रूप से जो एटीएम का इस्तेमाल करते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए करते हैं, बट और भी काम हम एटीएम की मदद से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं जी। कहता है आप लोगों से, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो कौन से एक्शंस को परफॉर्म करती है, चेक डेटा फॉर एक्यूरेसी, या फिर डज कैलकुलेट यूजिंग एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डज लॉजिकल कंपैरिजन सच एज इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, बोथ कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपैरिजन। राइट आंसर हमारे पास डी बनेगा, दोनों काम करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसी के साथ में आप लोगों का लॉजिकल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। फिर आपसे बात करें तो आप बताओ कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस प्रकार की चीजें आप लोगों को यहाँ पे जस्टिफाइड और चेक जो है वो करी जाती है, कंपैरिजन जो है वह किया जाता है जी, ठीक है। अगला सवाल कहता है किसी वर्ड मेन्यू में अक्षर वर्ड कमांड दिखाई देते हैं। भाई कैसे दिखाई देते हैं, इन विच वर्ड मेन्यू लेटर विजार्ड कमांड अपीयर, फॉर्मेट, टूल, इंसर्ट या फिर टेबल। कहाँ पे शो होते हैं गाइस, ये सब के सब क्या हैं, आप लोगों के टैब्स हैं, और वर्ड के टैब हैं। आप लोगों को इनके बारे में एक एक करके बताया है। इंसर्ट में आप लोग इमेज को इंसर्ट करते हो, टेबल में आप लोग टेबल इंसर्ट करते हो, टूल और फॉर्मेट में आप एडिटिंग करते हो। तो वर्ड मेन्यू लेटर विजार्ड कमांड जो है वो किसके अंदर दिखाई देती है, ये बताइएगा, बताइए, दीजिए आंसर। क्या इसका आंसर जो है गाइस वो बन जाएगा, बसंत आंसर दो, सुजल आंसर दो। भाई आंसर सबको देना है, ठीक है, दीजिए आंसर। बताइए फटाफट। डी। और भाई सभी आंसर लगाएंगे। देखो एक दो स्टूडेंट आंसर लगा रहे हैं, क्या फायदा उसका। तो अगर हम बात करें, हमें इंसर्ट जो बार है, जो हम कह सकते हैं टैब है, उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। किसमें जी, इंसर्ट में, है ना। किसमें, इंसर्ट में देखने के लिए मिलेगा लेटर विजार्ड कमांड, ठीक है। अगला सवाल क्या बात करता है, आप सभी से अगला पूछता है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड व्हाट। एक्सेल में इंटरसेक्शन क्या कहलाता है भाई, वर्ड्स और रो और कॉलम का, तो वो कहलाता है सेल। तो वो क्या है आपका सेल, ना कि स्क्वायर, ना कि वर्कशीट, ना ही नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या बनेगा मैम, वर्कशीट। क्या बनेगा, वर्कशीट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, फाइंड द राइट ईमेल। राइट ईमेल फाइंड आउट करो। आप लोगों का कौन सा आपको सही दिखा रहा है, देखो
इसमें डोमेन नेम प्रॉपर नहीं है, ये गलत है, इसमें भी प्रॉपर नहीं है, गलत है। इसमें @gmail.com ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ये आप लोगों का यूज़र नेम हो जाएगा, ठीक है, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा मैम, डोमेन नेम, ठीक है, क्लियर है। दोनों चीज़ें क्या हो गई यहाँ पे, क्लियर आउट हो गई है। कहता है द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल इज, एक्सटेंशन आपको बतानी है, ये किसकी है मैम, अगर हम बात करें एक्सेल की एक्सटेंशन हो जाती है, किसकी है एक्सटेंशन, आप लोगों की एक्सटेंशन किसकी, एक्सेल की, ये भी क्या है, और अगर हम ठीक करें .xlsx बनेगी, तो ये 2007 के सभी वर्जन्स को लेके बनेगी, प्लस जो भी अभी कंटिन्यू में चल रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें आप सभी से, ये क्या है 2003 और उससे पहले की एक्सटेंशंस को बता रही है भाई, ठीक है। अगला कहते हैं द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड इज, MS वर्ड की आपकी ये बन जाएगी, ठीक है, एक्सेल की आप लोगों की ये बन जाएगी, और ओल्ड वर्जन की है ये, ओल्ड वर्जन, ठीक है, ये आप लोगों की पावर पॉइंट की है, ये भी आपकी ओल्ड वर्जन की है, ठीक है। राइट आंसर DOCX, ये आपके न्यू वर्जन की है, ठीक है। अगला पावर पॉइंट की एक्सटेंशन यही है बट ओल्ड वर्जन की है, और न्यू की बात करें 2003 से पहले की, ठीक है, और 2003 तक की, और जो न्यू की बात करें, नए की बात करें, तो न्यू आप लोगों की कैसी है, PPTX, चल क्यों नहीं रहा है भाई ये प्रॉपर तरीके से, .PPTX, ठीक है, समझ गए। हाँ, अगला सवाल, एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, नोटपैड की एक्सटेंशन .txt, .doc, .ttf क्या बनेगी भाई, आपकी नोटपैड की एक्सटेंशन। आप देखोगे आपके पास अगर आपने MS ऑफिस नहीं डाल रखा और आपको टेक्स्ट पे काम करना है, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हो भाई, किसको लेकर, आप नोटपैड को लेकर काम जो है वह आराम से कर सकते हैं भाई, ठीक। तो एक्सटेंशन किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, नोटपैड की बात कर रहा है, क्या एक्सटेंशन जो है वो नोटपैड की आएगी, बताइए, दीजिए आंसर। तो अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगी, txt.txt, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। द एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड पैड, अब वर्ड पैड की बात कर रहा है, तो वर्ड पैड में एक्सटेंशन जो है वह क्या लगती है भाई आपकी, तो वर्ड पैड की एक्सटेंशन की बात करें तो RTF लगती है, क्या लगती है, RTF। एक्सटेंशंस क्या होती है, एक्सटेंशन सिंपल जो डॉट के बाद आपकी फाइल के नाम के बाद लिखा हुआ होता है, जैसे कि PDF है तो आपको पता चलेगा .pdf फाइल का नाम, और पीछे लास्ट में एक्सटेंशन दे रहा होगा .pdf कि ये PDF है। फिर आपको पूछेगा इमेज, तो आप बता देना कि इमेज कैसी है, JPEG इमेज होती है आपकी, ठीक है। वेब पेज की बात कर रहा है आप लोगों का, जो वेब पेज होता है उसके पेज की एक्सटेंशन क्या होती है, ये तो आप लोगों की वीडियोस की हो जाएगी, है ना, किसकी हो जाएगी, वीडियोस की हो जाएगी। अगर हम .MP4 की बात करते हैं, MP3 की बात करते हैं, तो आप लोगों की ऑडियो के लिए MP3 का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम वेब पेज को समझते हैं, तो वेब पेज आप लोगों का HTML, हम वेब पर जब काम करते हैं तो इसी लैंग्वेज के साथ ही काम करते हैं, और इसी का ही क्या आता है, एक्सटेंशन हमें देखने के लिए मिलता है जी, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें द एक्सटेंशन ऑफ द इमेज फाइल इज, इमेज फाइल, इमेज की बात करें तो .jpg और JPEG भी लिखा हुआ आता है कभी कभी, राइट आंसर आप लोगों का A बन जाएगा, क्या बन जाएगा, A बिल्कुल ठीक है। इसके बाद करता है द एक्सटेंशन ऑफ द वीडियो फाइल, वीडियो फाइल की जो एक्सटेंशन है वो क्या होगी आप लोगों की, MP3, वीडियो फाइल की तो MP4 होती है, .MP4 आप लोगों की क्या होती है, एक्सटेंशन होती है, जो वीडियोस फाइल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हालांकि अगर हम बात करें ये 3GP क्या होता है, तो अगर हम 3GP को समझते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया ही जाता है, बट आप ये लिखेंगे MP4, .MP4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। द एक्सटेंशन ऑफ द ग्राफिक फाइल, तो ग्राफिक फाइल की जो है वो आप लोगों की .GIF हो जाएगी, क्या हो जाएगी, GIF जो है वह हो जाएगी भाई।
तो यहाँ तक के आज के क्वेश्चंस थे गाइस, जो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करने की पूर्ण तरीके से संभावनाएं करी हैं। ठीक है, एक बारी मुझे एक दो चीज़ जो है वो चेक करने दो, जो मुझे लगता है कि हाँ आपको और बता देनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप लोगों की क्या है भाई, यहाँ पर भी ये भी इस्तेमाल में ली जाती है, ये भी लिख लेना प्लस। ये दोनों ही एक्सटेंशंस हैं किसकी मैम, ये दोनों ही एक्सटेंशंस है आपकी वीडियो फाइल्स की, जहाँ आप लोग वीडियोस बनाते हैं जी। ठीक है, एक और चीज़ मुझे पता करनी है, यही कि एक सवाल था हमारे पास बहुत अच्छा सा यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। डिस्प्ले रेजोल्यूशन का, इसे और चेक कर लेते हैं। पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच, डॉट पर इंच भी और पिक्सल पर इंच भी, ये दोनों से ही करना गाइज। ये वाला सवाल जो आया है, कहाँ गया, इसे पिक्सल पर इंच ही करना। डॉट पर इंच भी मेजर किया जाता है, हालांकि पिक्सल्स के डॉट के बाद ही पिक्सल्स बन के आती है, पर इसका आंसर पिक्सल पर इंच ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार वापस से रिकॉल कर लीजिएगा गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार और से रिकॉल कर लेना। याद रखना, हमेशा जो डिस्प्ले है ना, वो क्या होता है, डायगनली ही मेजर करी जाती है, और डॉट्स के समूह को ही हम लोग बोलते हैं पिक्सल्स, है ना। और पिक्सल से ही क्या बनता है, रेजोल्यूशन बनता है। ठीक है, पिक्सल से ही क्या बनता है, रेजोल्यूशन जो है वे आप लोगों का बनता है। इसलिए डिजिटल मेजरमेंट जो है वो आप लोगों के इसके सहारे करी जाती है भाई। ठीक है, चलो, तो आज जो है वो आप लोगों का कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है ना। अगर आपकी कोई जीके की क्लास मेरे साथ लगती है, वैसे हम कंप्यूटर तो कंप्लीट हो गया, हम करंट अफेयर तो डेली मतलब हर सैटरडे मिला ही करेंगे, और कोई सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा जल्द ही। बाकी अभी के लिए धन्यवाद मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट। जितना पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है, आप उसको रिवाइज़ करके बहुत अच्छे से अगर एग्ज़ाम के अंदर जाओगे तो हाँ, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका MS ऑफिस है, ठीक है, इसके साथ आप लोगों का OSI लेयर्स हैं, इसके साथ आपका टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ से हर बार एक सवाल, हर एक चैप्टर में से हर एक सवाल देखने के लिए मिलता है। आप इनको ढंग से पढ़ के जाओगे ना तो आपको पेपर में ही मिल जाए। कंप्यूटर में भी आता है, हाँ जी, NTPC में भी कंप्यूटर आता है, बहुत लाइट लेवल का आता है बट आता है। ठीक है, चलो चलें फिर, आपसे मुलाकात होगी इस शनिवार। कल तो छुट्टी है क्योंकि कल है दशहरा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर संडे, फिर हम नेक्स्ट वीक सैटरडे को ज़रूर मिलेंगे। अभी के लिए शुक्रिया मेरी तरफ से। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल आता है, जो ये वाला पार्ट है यही पढ़ के जाओगे, आपका NTPC भी कवर हो जाएगा, इवन CGL भी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो फिर चलते हैं।